हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज राहुल और आपके ही चैनल फ्यूचर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले 3-4 वीडियो में मैंने 10th के मैथमेटिक्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ बाकी रह गए थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे और कुछ बाकी रह गए थे। तो मतलब क्या बताएं और क्या बाकी रह गए, इसे जानने के लिए पहले आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो पक्का देखिए। हमने बता रखा है चैप्टर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हो रखा था, ठीक है, 8 तक हो गया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। चलिए साथ में हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आपको आकृति भी दिखा होगा, आकृति हम यहाँ बना भी रहे हैं। आपको इस तरह का एक आकृति दिया गया है जिसमें क्या है, कोई मान लेते हैं कोई बेलनाकार भाग, कोई बेलनाकार टाइप का इस तरह का लकड़ी का कोई गत्ता है, लकड़ी का कोई इस तरह का बड़ा सा मोटा सा गत्ता है, जिसमें क्या करते हैं, एक अर्धगोलाकार भाग को यहाँ से काट कर अलग किया गया है, एक अर्धगोलाकार भाग को यहाँ से काट कर अलग किया गया है। दोनों को काट करके निकाल लिया गया है। आपको मानना है क्या कि ये जो बेलनाकार भाग है वो बिल्कुल भरा हुआ है, हॉलो नहीं है, खाली नहीं है, भरा हुआ है। तो काट करके यहाँ से निकाला गया है। तो हमें कह रहा है क्या, और कि यदि बेलन की ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है बच्चों, यहाँ जो बेलन की ऊंचाई है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। मतलब कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपका है 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या मतलब कि अगर हम इसे r बोलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो त्रिज्या है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो त्रिज्या आपका यहाँ बेलन का होगा वही त्रिज्या जो अर्धगोलाकार भाग है उसका भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोल दीजिए, लंबाई बोलिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसे हम बोलते हैं h। क्या बोल रहे हैं, h। कितना है बच्चों, ये आपका है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और दोनों की त्रिज्याएं यहाँ पे समान है। मतलब क्या कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इसे भी हम r मानते हैं, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या उसे भी हम r मानेंगे। यहां लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या जो r है वो कितना है, वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, लकड़ी के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लकड़ी के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लकड़ी के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो कितना होगा, आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो बेलनाकार भाग है उसका जो हमें यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं ये वाला होगा एरिया, यहाँ पर ये वाला होगा एरिया, और जब हम काट करके गड्ढा कर लेंगे तो यहाँ पे एक कटोरा टाइप का बन जाएगा। क्या बनेगा, एक यहाँ पे बॉल टाइप का बन जाएगा जिसमें गड्ढा होगा। तो हमें जो आंतरिक यहाँ पे त्रिज्या, आंतरिक जो यहाँ पे एरिया होगी हमें बोलना होगा, एक एरिया यहाँ होगा, एक एरिया यहाँ होगा। और जो यहाँ पे एरिया हम सोचेंगे वो कौन सा होगा, ये
अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब कि लकड़ी के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलाकार भाग का प्लस दो अर्धगोलाकार भाग का प्लस दो अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये आपका होता है बच्चों 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस कितना है, दो अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या देखो होगा, अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ बच गया, देखिए यहाँ पे आपका 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है, हम 2 पाई आर को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, बच गया यहाँ पर h, क्या बच गया h। अब जब हम यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिए तो कितना बचा है, यहाँ बचा है 2r। कैसे, 2 आ गया बाहर, पाई आ गया बाहर, एक r आ गया बाहर, तो यहाँ पे एक r बचा हुआ है और एक यहाँ पे 2 है, तो कितना आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r। अब क्या करेंगे हम, जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या क्या देखिए वैल्यू है, तो पहले 2 है 2 देंगे, पाई है मतलब कितना है 22/7 है, क्या है 22/7 है। अब आर का वैल्यू कितना है, आर मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू एच कितना है, मतलब हाइट कितना है, हाइट है आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 10 सेंटीमीटर प्लस में 2, आर कितना है, आर अभी हमने इसका वैल्यू लिखा है 2 इंटू 3.5, कितना होगा 2 इंटू 3.5। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हटाएंगे यहाँ से पॉइंट, नीचे में 10 आएगा, 2 पंजे 10 कटेगा, 5 सते 35 होगी और 7 से 7 कैंसिल होगा, यहाँ बच गया आपका 22। कितना बच गया 22। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे तो 10 है प्लस में 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 17, 22 इंटू 17, 10 7 17। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 17 दूना 34 का 4 बाकी 3, 17 दूना 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के 13.1 का लास्ट सवाल था और हम अब आगे इसके 13.2 पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए, तब तक हम आपके स्क्रीन पे 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पेश करते हैं। इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, चाहे तो आप इसे बना भी सकते हैं, अगर बन जाए तो, वरना मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर आ रहा हूँ, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है।
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब कि कोई इस प्रकार का अर्धगोला है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस पे क्या है बच्चों, इस पे एक शंकु है, इस पे एक शंकु है, ठीक है, इस पे किस तरह का शंकु है। और क्या बोला है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये जो त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब क्या, शंकु की ऊंचाई मतलब कि h का जो वैल्यू है वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है क्या कि ये जो ठोस है उसका आयतन कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर है किसका, अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और साथ में दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई। क्या दिया है, साथ में दिया है आपका शंकु की ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है, हमें इस वस्तु का आयतन निकालना है, इस ठोस का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा इस शंकु का आयतन प्लस में इस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है वो प्लस कर देंगे अर्धगोला के आयतन से, अर्धगोला के आयतन से। दोनों के आयतन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ठोस का आयतन प्राप्त होगा। हमने शंकु के आयतन के बारे में फॉर्मूला पढ़ाया है और आपके चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां जा करके देख सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की त्रिज्या जो है वो क्या है, बराबर है, ऐसा में आर मानते हैं और इसे एच मानते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या है, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला के आयतन के बारे में बता चुका हूं, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। हम अब क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे कि दोनों जगह से पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे और 1/3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, एच प्लस, एच प्लस यहाँ से क्या है, केवल बचेगा आर। क्या बचेगा, आर, और यहाँ पे बचेगा 2। क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जहां पे आर है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे एच है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/3 पाई आर का वैल्यू है 1 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू भी है 1। ये बहुत ही आसान सवाल था। 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 क्या हो गया, कैंसल, क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है कि अगर हम पाई के पदों में ज्ञात करते हैं तो इस ठोस का जो आयतन है वो कितना आएगा, वो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक हम आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 पेश करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए, पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2। आपको बस क्या करना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन काफी बड़ी है। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने
एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास, ध्यान रहे, त्रिज्या नहीं, क्या है, व्यास। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। पहले हम बनाएंगे मॉडल। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कि एक इस तरह का बेलनाकार भाग है, इस तरह का बेलनाकार भाग है जिसके दोनों सिरों पे शंक्वाकार भाग को जोड़ा गया है। कोई इस प्रकार का आपका मॉडल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर मॉडल ऐसा है तो इस मॉडल का जो व्यास है बच्चों, जो व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। और इस मॉडल की लंबाई जो है, इस मॉडल की लंबाई कितनी है, इस मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यहाँ बोल रहा है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर आपके पास है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर जो हवा है उस हवा का हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या है, हवा का आयतन ज्ञात करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे क्या कि अगर पूरा मॉडल का लंबाई या ऊंचाई 12 है, जिसमें दोनों शंकुओं की ऊंचाइयां 2 और 2 है, तो अगर हम 2, 2, 4 को हटा ले 12 में से तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 8 सेंटीमीटर बच जाएगा यहाँ पे। और हमें क्या करना है, इसके अंदर कितना हवा है, हमें उस हवा को निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, बेलन की त्रिज्या बराबर दोनों शंकुओं की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2। क्यों, क्योंकि आपका व्यास दिया हुआ था 3, ठीक है। शंकु की ऊंचाई को हम मानेंगे h1, शंकु की ऊंचाई, इसे हम बोलते हैं h1। कितना है, इसे बोलेंगे यार, ये h1 कितना है बच्चों, h1 है 2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितनी रह गई है, बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई कितनी रह गई है, तो रह गया है पूरा मॉडल का लंबाई माइनस दोनों शंकुओं की ऊंचाई। तो मॉडल का लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, मॉडल की लंबाई माइनस दोनों शंकुओं की ऊंचाई, मतलब 12 में से 2 + 2 को हम कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इस मॉडल में भरे हवा के आयतन को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मॉडल में भरे हवा का आयतन, मॉडल में भरे हवा का आयतन कितना होगा, मॉडल में भरे हवा का आयतन जो होगा वो कितना होगा, इस बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, प्लस में दोनों शंकुओं का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, प्लस में दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन। तो आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला मालूम होगा, कितना होता है, पाई r², पाई r²।
यहाँ पे तो हम बेलन की ऊंचाई जो मालाएं हैं इसको मानेंगे h2। क्या मानेंगे? h2। तो पाई आर स्क्वायर h होता है, लेकिन हम इससे बोल रहे हैं h2, तो क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर h2। ऐसा क्यों बोल रहे हैं h1 h2? क्योंकि हमने हाइट का प्रयोग करना है इसमें भी और इसमें भी। अगर हम दोनों जगह पे एच एच लिख देंगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो पाई आर स्क्वायर h2 प्लस दोनों शंकुओं है ना, तो कर देंगे दोनों शंकुओं। अब आयतन कितना होता है इसका? इसका होता है आयतन 1/3 पाई। आर दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन हम क्या करेंगे, इस h को लिखेंगे h1। क्या लिखेंगे? h1। अब क्या देख रहे होंगे यहाँ पे कि पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, मतलब कि दोनों से अलग कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? पाई आर स्क्वायर यहाँ रहेगा आपका h2, h2 प्लस में क्या बच जाएगा? 2/3 h1, 2/3 h1। अब क्या करेंगे, हम इन सब के वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे। पाई का मान होता है 22/7, हम वही पुट कर रहे हैं। आर कितना है आपका? आर है बच्चों 3/2 स्क्वायर है, हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू 3/2। h2 हम किसे माने हैं? h2 माने हैं बेलन की ऊंचाई को, मतलब इसे माने हैं h2। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 2/3 है, 2/3 देंगे। h1 किसे माने हैं? h1 माने हैं हम किसे? h1 माने हैं हम किसे? तो शंकु की ऊंचाई को। तो कितना है? यह है आपका 2। कितना है आपका? 2। अब हम करेंगे इसे कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट होगा? तो यहाँ कट जाएगा 11 बार में, कट गया ना। 11 तिया 33 तिया 99, मतलब कि यहाँ 99 बाई 7 दूना 14 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखेंगे ध्यान से तो क्या मिल रहा है हमें? 8 प्लस 2 दूना 4/3, 2 दूना 4/3, क्या बच गया? 99/14 इंटू 8 तिहाई 24 प्लस 4 बटा में 3। कैसे किए? इससे ऐसे मानते हैं 1 है, तो 8 तिहाई 24 प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 99/14 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आ जाएगा आपका 28/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसे काट लेंगे, कितना आएगा? 33। कितना आएगा? 33। ये काट लेंगे, 14 2 जा 28 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये हो गया कि इस मॉडल के अंदर इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है उतना हवा भरा हुआ है, इतना हवा भरा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अब हम। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को जो भी इसका आंसर है उसे नोट कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़कर समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, इसीलिए आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जीवन में कोई भी काम करें, ध्यान से करें, वो काम सफल जरूर होगा, वो काम सफल जरूर होगा। अगर आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, हो सके उसके बाद आपको वीडियो कुछ साफ दिखाई देना शुरू कर दे। अभी मैं इस छोटे से बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बस लॉकडाउन खत्म होते ही मैं सारी व्यवस्थाएं कर लूंगा, इसके लिए आप फिक्र मत कीजिए। पूरा NCERT आपके चैनल पे होगा, पूरा जो भी और कुछ आप रिक्वेस्ट कीजिएगा मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए होंगे, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन काफी बड़ी है। क्वेश्चन कर रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है।
मतलब जो आप लोग मार्केट से गुलाब जामुन खरीदते हैं वो होता है गोल गोल, लेकिन जो आपके सवाल में है वो लंबा वाला गुलाब जामुन है। तो एक गुलाब जामुन के में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात कहा है क्या कि आपका जो गुलाब जामुन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार का है। आप लोग इस तरह गुलाब जामुन खाए होंगे, कहीं गए होंगे शादी पार्टी में, तो आपको इसे कैप्सूल नहीं समझनी है। क्या है ये है गुलाब जामुन जिसकी लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है। और इस तरह के 45 गुलाब जामुन आपके एक ब्लाडर में रखा हुआ है। मतलब क्या? इसमें इस तरह के 45 गुलाब जामुन रखे गए हैं। तो उन 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी है हमें वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है पहले हम वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? इसे हम बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास नहीं, यहाँ क्या है कि अगर इस तरह से हम अर्धगोलाकार भाग रखते हैं, बेलनाकार भाग रखते हैं, तो बेलनाकार और अर्धगोलाकार भाग दोनों का व्यास कितना है? 2.8 है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो निकाल लेंगे। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर पूरा है। इसमें क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये तो पूरा व्यास 2.8 है, लेकिन ये क्या है? आपका त्रिज्या है। तो यहाँ 1.4 और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.4। तो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 मतलब कि 2.8 को कर लेंगे माइनस इतना सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ गई है? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या है कि हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है वो अर्धगोलाकार भाग के त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोलाकार भाग के त्रिज्या के बराबर है, के त्रिज्या के बराबर। कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पे 2.8 व्यास से बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 1.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1.4 सेंटीमीटर। इसमें आ गया 1.4 सेंटीमीटर। आपका जो हाइट है, मतलब कि जो एच है वो भी आ गया है। यहाँ पे जो आर है वो भी आ गया है। हाइट किसका है? तो बेलनाकार भाग का। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पूरा चाशनी का आयतन। हम करेंगे क्या कि पहले एक गुलाब जामुन में चाशनी के आयतन को निकाल लेंगे। एक गुलाब जामुन में चाशनी के आयतन को निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, चाशनी का, एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन। ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बेलनाकार भाग का आयतन ये हो गया, प्लस में दो अर्धगोलाकार भाग का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो जो आएगा वो क्या होगा? पूरा गुलाब जामुन का आयतन आएगा। लेकिन चाशनी कितना है? 30% है। तो जोड़ के जो आएगा उसका 30% निकाल लेंगे। वो क्या होगा? एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन होगा। तो क्या लिखेंगे?
बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो अर्धगोलाकार भाग का आयतन, प्लस दो अर्धगोलाकार भाग का आयतन। और इसका क्या करेंगे, निकालेंगे 30%। लेकिन पहले हम इसे कैलकुलेट तो कर लें। तो कितना होगा इसका, ये आपका आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में क्या है, दो अर्धगोलाकार भाग का आयतन, तो 2 इंटू क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, इतना का 30%, इतना का 30%, उतना हम बाद में कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस एच प्लस 4 यहाँ से पाई गया, यहाँ से आर स्क्वायर गया, तो 4/3r, ये क्या बच गया 4/3r। अब क्या करेंगे, इसमें पाई का कौन सा मान रखना है, इसमें पाई का कौन सा मान रखना है, कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है क्या कि हमें पाई का मान 22/7 ही रखनी है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4। एच का मान कितना देखो है, एच का मान है 2.2 प्लस 4/3 प्लस में 4/3। आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 1.4, आपका आर का मान है 1.4, तो क्या बच गया 4/3 इंटू 1.4। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अब हम इसे करेंगे कैलकुलेट। यहाँ से हटाएंगे पॉइंट आएगा 10, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट आएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 दूना 14 कट गया, 5 दूना 10, 11 दूना 22, ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, क्या बचा ऊपर में, 14 गुना 11 कितना होगा 154 बटा में 25, 154 बटा 25। यहाँ कीजिए कैलकुलेट, तो यहाँ क्या बचेगा, हटाएंगे पॉइंट नीचे में आएगा 0, 7 दूना 14, 5 दूना 10, यहाँ हटाएंगे पॉइंट क्या आएगा 0, 11 दूना 22, 5 दूना 10, तो क्या यहाँ बचेगा 11/5 प्लस यहाँ क्या हो गया 7 चौके 28 बटा में 15, क्या बचा 28/15। तो यहाँ क्या करेंगे, हम अब करेंगे 154/25, 154/25, 154/25। 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 15, क्या आ गया 15, 5 तिया 15, 11 तिया 33, कितना आ जाएगा 11 तिया 33 प्लस में 28, प्लस में 28 आपका आ गया, प्लस में 28, प्लस में आ गया आपका 28। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर लेंगे, 154/25 इंटू 8 3 11 के 1 बाकी 1 3 2 5 1 6 बटा इतना है आप। अब क्या करना है, निकालना आयतन, तो क्या करेंगे इसका 30%, किसका 30%, ठीक है। अब क्या करेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन क्या होगा, जो है यहाँ पे 154/25 इंटू 61/15, क्या होगा जो 30% है वो तो रहेगा ही, 30% मतलब 30/100 और 45 क्यों, क्योंकि 45 गुलाब जामुन के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, काटेंगे 15 तिहाई 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया है 154 गुना 61 गुना यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 9 और 12 में 250। जब इससे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों
तो आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग इसको फिर से चाहे तो रिपीट करके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। और बाकी जो आपके चैप्टर में सवाल बच गए हैं, जो आपके चैप्टर में 5 सवाल बच गए हैं, मैं वो आपके अगले वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।